आलोक मौर्य जी की इतनी वेतन है कि अपना पेट भर सकते हैं, खाली पैसे के लिए मर रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं ना, किस लिए वो परेशान है? अरे पत्नी है, जाना चाहती है, जाने दीजिए। रो क्यों रहे हैं भाई? किस बात के लिए रो रहे हैं? किस बात पे आप माने इतना बनने के बाद परेशान हैं? सारा मामला उजागर हो रहा है। एसडीएम बनने के पहले उन्होंने क्यों नहीं पोपोडंडा कर दिया? पहले क्यों नहीं तलाक मांग लिया? पहले ही मनीष दुबे से क्यों नहीं संबंध कर लिया? अगर एसडीएम ना होते तो मनीष दुबे कभी उनको पूछते हैं ना झाड़ू लगाने के लिए भी, आप ये जान लीजिए किस था ना कि कोई और पूछता भाई उनको। मनीष दुबे के ऊपर तो मिथ्या आरोप है मेरी नज़र में। मनीष दुबे का दोष मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आलोक मौर्य के कह देने ज्योति मौर्य जी ने कभी आरोप लगाया? एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी खेत में अगर ये ना होती तो कहीं जो है किसी खेत में खेती करती होती। डीजीपी साहब की बात नहीं कर रहे हैं। डीजीपी का बयान आया। नहीं, डीजीपी का भी। अब डीजीपी साहब के पास कोई ऐसा क्लू होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्व डीजीपी जी का बयान गलत है। देखिए एक चीज जान लीजिए, बिना आग के धुआं नहीं होता। धुआं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त रमेश पटेल। हमारी मौजूदगी इसमें प्रयागराज के हाई कोर्ट में है। हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण मौजूद हैं। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रयागराज में जो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके आशिक मनीष दुबे की जो कहानी प्रयागराज में घटित हुई थी, तब से यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उसी मामले को लेकर आज हम हमारे साथ जो विद्वान अधिवक्ता हैं उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य के पति हैं, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके एसडीएम पत्नी और उनके जो आशिक मनीष दुबे थे उनके अवैध संबंध हैं। तो आइए आलोक मौर्य हैं, उन्हें किस तरह से न्याय मिलेगा? मेरा नाम जीडी त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं जो है हाई कोर्ट में गवर्निंग काउंसिल पर हूँ, पद पर हूँ। और सर्वप्रथम बात ये है जो आपने कुछ दिन पहले आलोक मौर्य ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की कहानी सुनी होंगी और देखें भी होंगे। तो ये बताइए कि उन्हें जो उनकी पति हैं आलोक मौर्य, उन्हें किस तरह से न्याय की उम्मीद है? देखिए, न्याय तो साक्ष्य पर मिलेगा। न्याय एक ऐसी चीज़ है कि बिना साक्ष्य के, बिना गवाहों के न्याय नहीं मिलता है। साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुलिस ने जो है तमाम साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। और जहाँ तक है आलोक मौर्य ने कई साक्ष्यों के बारे में बताया, ऐसे ऐसे भाई ओम त्रिशूल तमाम चीज़ें उनकी डायरी में मिले। उस पर सघन जांच चल रही है और पूर्णतः जो है इसमें कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर जो है इन लोगों के साथ जो है न्याय मिलेगा। जब से यह मामला प्रयागराज में घटित हुई है उसके बाद से जो समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं। लोग अपने जो बेटियां हैं उन्हें जो शिक्षा के लिए शहर में भेजे थे, उन्हें भी बुलाने का काम किया है। तो उसे किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शंकाएं सबके मन में होती है कि हम अपने पत्नी को इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, कल की ये कहीं चली जाएगी, हम नीचे पोस्ट पे हैं, ये हमसे ऊपर पोस्ट पे हो जाएगी, हमारी बात नहीं मानेगी, हमारा सम्मान नहीं करेगी, तो हम कहाँ के रहेंगे। जो है सम्मान तो चलिए एक अलग सी बात है। सर्वप्रथम बात ये है कि अगर आप अपना घर परिवार छोड़ दिए, जैसे ज्योति मौर्य हैं, उनकी 2 बेटियां हैं जहाँ तक हम जानते हैं, और इसी प्रकार मनीष दुबे हैं, उनके भी 2-3 बच्चे हैं, और उन्होंने जो है गलत किया, तो ये उन्होंने बहुत बड़ा अपने साथ, वो केवल अपनी ही ज़िंदगी नहीं बर्बाद किए, जितने लोग उनके साथ आश्रित थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद किए सर्वप्रथम। दूसरी बात, जो उनको अपना आइडल मानते थे, जो गांव समाज के लोग कि ये हमारे बड़े भाई हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनका नाम बता के कार्य आदमी करता था कि हमारे भैया यहाँ पे पोस्टेड हैं, उनको बड़ी खुशी महसूस होती थी। आज वो शर्मिंदगी से कभी भी उनका नाम नहीं बताएंगे। तो ये एक समाज में उन्होंने बहुत बड़ा जो है अपना पद के साथ खिलवाड़ किया है, और ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि जिससे कई ज़िंदगियां बर्बाद हों, कई लोग बर्बाद हों। ख़ास तौर से उन्होंने अपने पत्नी को बहुत बड़ा धोखा दिया है, जो कि अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए छोड़ के अपने माँ बाप को जो 21 साल पाले पोसे और उनके भरोसे ये अपने ससुराल में आई रह रही हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर चारित्रिक दोष होता है वो किसी के सगे नहीं होते हैं। आज वो इनके साथ हैं, कल उनके साथ रहेंगे। जो अपना पति का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं होगा। तो ऐसे जिम्मेदार ओहदे पे होते हुए एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे द्वारा यह कृत्य किया गया है,
तो क्या इसका प्रभाव समाज में देखने को मिला है या फिर किस तरह से आप? अब ये तो समाज में मिल ही रहा है, देखने को मिलेगा क्या? आप देख रहे हैं एक ये नंबर 1 रैंक के अधिकारी हैं और उसमें ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे बदनामी के अलावा क्या मिल रहा है बताइए आप? सिर्फ बदनामी। और वो भी आप ऐसे देश के हैं, भारत देश के, जहाँ वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक जो है आके आपका जो है ये संस्कार क्या बोलते हैं, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, साधु संत हो गए। अभी कल हम एक लोगों को देख रहे थे, वो एमटेक पीएचडी प्रोफेसर हैं, वो साधु संत हो गए, ब्रह्मचारी हो गए जो है। तो ऐसे हमारा देश है कि यहाँ सब लोग सीखते हैं। अब ये पश्चिमी सभ्यता की एक जो लहर आ गई है, तो इसका क्या कहा जाए, जो है कहना भी जो है बहुत बड़ा कार्य है। ये लोग गलत हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। अगर किसी भी प्रकार की घटना महिलाओं के साथ घटित होती है तो तत्काल जो पुरुष होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। क्या ये नहीं हो सकता कि पुरुषों के पक्ष में भी ऐसा कोई सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाए कि जिसमें उनका भी बचाव किया जा सके? दोषी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके तमाम अधिवक्तागण, जो विद्वान अधिवक्ता भाई हैं या तमाम समाज के लोग हैं, ऐसे हैं जो इस पे नज़र रखे हैं। आजकल 3-4 केस ऐसे हैं जिनका लोग बहुत लाभ ले रहे हैं। ख़ास तौर से जो महिलाएं अच्छी हैं वो इससे दूर हो जा रही हैं, लोग उनको भी शक के घेरे में देख रहे हैं। जैसे झूठा 376 लिखाना, झूठा 376D लिखाना, और क्या कहते हैं SC ST लिखाना, और 354 125 भरण पोषण, तमाम चीज़ें जो है जो महिलाएं अपेक्षित हैं उनको न मिल के जो गलत हैं वो इसका फ़ायदा ले रहे हैं, पैसा फेंक कर या तमाम चीज़ करके। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इससे ये है कि महिलाओं को तो निर्णय महिलाओं को हमारे देश में अबला माना जाता है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी भी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, हमारे यहाँ तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है सनातन धर्म के अनुसार। और हम चूँकि पूर्णतः सनातनी भी हैं, इसलिए हम जो है न्यायालय, ये सर्वप्रथम तो भाई हम न्यायालय में हम लोग न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। उसके अलावा हमारा सनातन धर्म भी ये किसी को आज़ादी नहीं देता कि हमारे यहाँ जो ये शादी होती है ये 7 जन्मों का बंधन होता है, न कि 1 जन्म का होता है। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के जो है साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? भरोसा ही उठ जाएगा। पत्नी अपने पति को अगर मरवा देगी तो बताइए किसका भरोसा रह जाएगा? बच्चे क्या करेंगे? देश हमारा कहाँ जाएगा? ये सब सोचने की बात है। वो जो 2 बच्चियां हैं उनके साथ ज्योति मौर्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया, ऐसा कृत्य किया जो नहीं करना था। कल की उन बच्चियों को लोग कहेंगे कि ये ज्योति मौर्य की पुत्री है, उनका क्या दोष है उन पुत्रियों का, बताइए आप। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले और जितने भी साक्ष्य हों जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत हों और इन लोगों को तत्काल जो है बर्खास्तगी और कठोर सज़ा, इनको जेल कम से कम इनके आधार पर सज़ा मिलनी चाहिए कि इससे लोग सीखें कि ऐसा करने से ऐसा होता है। हम पुनः उसी मुद्दे पे आना चाहते हैं। बता रहे हो तमाम एविडेंस के साथ CM योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है न्याय की और न्यायालय में भी गुहार लगाई। उन्हें किस तरह से न्याय मिलेगा? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो न्याय प्रिय व्यक्ति हैं और न्याय दिलाने में 1 सेकंड की देरी नहीं करते। आप हमारे यहाँ देखे होंगे तमाम लोगों ने गलत कार्य किया, आज हमारे यहाँ एक भी दंगा नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे माफिया लोग हैं जो आज घर के अंदर घुसे हुए बैठे हैं, वो घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो उनका 0 टॉलरेंस का एक समन्वय प्रस्तुत किया उन्होंने, तो वो आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उन्होंने एक भाषण और दिया था, माननीय मुलायम सिंह तब जीवित थे, उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करके रखेंगे। तो उन्होंने वो उसी राह पे वो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत उनका बर्खास्तगी के लिए आदेश किया और उनके लिए जो है तुरंत जो है न्याय के लिए भी वो सरकारी वकील वगैरह के ऊपर भी अपना जो है लेटर भेज चुके हैं और कार्यवाही हो रही है।
अभी आरोप प्रत्यारोप के तहत कार्रवाई की जा रही है। खुदा न खास्ता जो आलोक मौर्य ने साक्ष्य दिए उसमें अगर कोई सच्चाई निकल कर सामने आती है उस दिशा में अगर क्या कार्रवाई अगर देखिए, साक्ष्य के आधार पे ही सज़ा मिलेगी, किसी को गलत सज़ा हमारे यहाँ नहीं मिलेगी। साक्ष्य नहीं होगा सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन साक्ष्य है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए एसडीएम ज्योति मौर्य? देखिए सर्वप्रथम उनका निलंबन, प्रथम कार्यवाही। द्वितीय कार्यवाही इनको जो है साक्ष्य के आधार पे सज़ा होगी। अब साक्ष्य कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने कितना पैसा लिया, क्या क्या किया, अब ये सब सामने आ जाए तभी हम आपको बता सकते हैं। चूँकि ये कई चीज़ें सीक्रेट भी हैं, वो सरकार का एक अपना सरकारी वकील का या जो सरकारी तंत्र हमारा लगा है, तो कई चीज़ें सामने ओपन करना भी एक गलत कदम है। तो जो चीज़ आएगा न्यायालय में वो सच आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम यही आपसे कहेंगे, इसमें कहीं एक पैसे का शक नहीं है कि ज्योति मौर्य अन्याय करके बच जाएंगी और मनीष दुबे अन्याय करके बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सभी लोग लगे हैं समाज में, सभी लोग, आप ये मान के चलिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 90 लोग सही हैं, 10 ही लोग गलत हैं। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना कि किस तरह आलोक मौर्य की बचाव किया जा सकता है। तमाम प्रकार की जो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल चल रही है उस दिशा में हमारे साथ एक विद्वान और अधिवक्ता मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उन्हें न्याय की उम्मीद है। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएं। कुलदीप मिश्रा, अधिवक्ता हाई कोर्ट। सर ये बताइए कि जो आलोक मौर्य ने तमाम प्रकार की एविडेंस के साथ न्याय की गुहार लगाई है, कैसे उन्हें न्याय की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद न्यायालय से होगी उनको, और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, जो दोषी होगा उसके साथ कार्रवाई होगी। उन्होंने तमाम साक्ष्य के साथ वैसे ही कार्रवाई होगी। जो अगर उनका जो है घूसखोरी का होगा तो घूसखोरी पे उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, उस पे ऊपर विधिक कार्रवाई उस पर की जाएगी। और अगर ज्योति इनका आलोक मौर्य का होगा तो आलोक मौर्य के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखने को मिला है कि जब से यह ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की कहानी घटना घटित हुई है तब से प्रयागराज में कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसे जोड़कर कहीं देखा जा सकता है कि जब से यह घटना समाज दूषित हो रहा है जी, पूरी तरीके से समाज दूषित हो रहा है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से लेके जा रहे हैं, बेटियों को पढ़ाओ, बहू न पढ़ाओ, पत्नी न पढ़ाओ, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिससे समाज में जो एक अधिकारी का जो एक सम्मान होता है वो कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है, उस अधिकारियों का सम्मान। तो एक अधिकारी की वजह से बाकी अधिकारी भी जो है इस सब तमाम गतिविधियों में उन लोगों का भी नाम आ सकता है। भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो जो भी है इनके साथ जो भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, बस बिल्कुल यही हम चाहते हैं कि जो भी हो जल्द से जल्द हो। बस कानून चाहिए कि कानून जल्द से जल्द जो भी सबूत हो कोर्ट में प्रस्तुत करे और न्याय मिले, दोनों पक्ष में जो दोषी हो उसको सजा हो। तो आइए हमारे साथ एक और विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके पति आलोक मौर्य के द्वारा, किस तरह से उन्हें न्याय की उम्मीद है। सर पहले अपना परिचय बताएं। मैं वीरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट। आलोक मौर्य वो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की अगर रही बात कि दोनों के बीच अनैतिक संबंध हैं, तो दोनों के ऊपर 493 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर लाज होनी चाहिए। इन दोनों के खिलाफ़ मुकदमा माने होना चाहिए। और अगर आलोक मौर्य जी के पास हैं एविडेंस, तो अगर बेवजह के खाली मिथ्या आरोप हैं तो भाई कहा नहीं जा सकता, चूँकि आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता। मेरे हिसाब से कि आरोप लगा देने से कोई दोषी हो गया। आलोक मौर्य जी जो आरोप लगा रहे हैं, ज्योति मौर्य जी आलोक मौर्य जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये तो ट्रायल का विषय है। रही बात सामाजिक परिवेश में, तो पति पत्नी के विवाद को, घरेलू विवाद को मार्केट में ला के प्रोपोगंडा फैलाना, जितनी बड़ी दोषी ज्योति मौर्य जी हैं उससे कहीं कम आलोक मौर्य जी नहीं हैं। समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर क्या मैसेज माने देना चाह रहे हैं, किस धारा पे ले जा रहे हैं, किस मोड़ पे ले जाके छोड़ेंगे। यानी आपके कहने का तात्पर्य आलोक मौर्य जी भी
आज की डेट पे, चूँकि ये तो जांच का विषय है, ट्रायल का विषय है, वो घूसखोर हैं कि अपराधी हैं कि उन्होंने माने पर पुरुष से संबंध रखा है, या मनीष दुबे का अपनी पत्नी के अलावा इनसे भी अवैध संबंध है। देखिए, अब चूँकि गाइडलाइन भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी, और कानून भी है भाई, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो अब अभिव्यक्ति की आज़ादी या मौलिक अधिकार का उल्लंघन भाई अगर आप अपने तक सीमित हैं। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि आपके 2 बच्चे हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने 2 बच्चों को छोड़कर दूसरे के संबंध, दूसरे का जीवन अगर प्रभावित हो रहा है तो अभिव्यक्ति कहाँ रह गई, फिर आज़ादी कहाँ रह गई। माने जहाँ दूसरा ना प्रभावित हो वहाँ तक आपको राइट है, अगर दूसरा प्रभावित माने होना शुरू हुआ तो आज़ादी ख़त्म। उसकी आज़ादी नहीं है कि आप दूसरे को प्रभावित करेंगे। और ज्योति मौर्य जी या आलोक मौर्य जी का ये व्यक्तिगत मामला है, टूल देने से या फोकस करने से मेरे हिसाब से, मेरी नज़रिए में तो ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। दोनों दोषी हैं, बराबर के दोषी हैं। अगर हिंसा कारित की है आलोक मौर्य ने, या आलोक मौर्य का कृत्य पत्नी के प्रति ठीक नहीं था, नैतिक रहा, तो आलोक मौर्य के साथ भी उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जैसे माने होती है या और लोगों के साथ हुई हो। और रही बात ज्योति मौर्य के विरुद्ध, आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं, 2016 में एसडीएम पद पे चयनित हुई, 2016 के बाद 2022 तक अगर वो घूसखोर रही तो आलोक मौर्य ही उसके कलेक्शन एजेंट रहे होंगे, क्योंकि पति थे, प्रयागराज में एसडीएम रही, साथ में थी, तभी तो सारे चिट्ठे जान रहे हैं आप। तो बराबर के दोषी आप भी तो हुए, उस विषय को काहे नहीं उजागर कर रहे हैं। एक पत्नी नहीं संभाली जा रही है, आरोप माने मिथ्या पे मिथ्या, मनीष दुबे, फलाने दुबे, ढिकाने दुबे, ये क्या तमाशा है। आप इस विषय को गंभीरता से सोचिए। अरे पीसीएस अफसर हैं, जाहिर सी बात है पीसीएस अफसर अपने लेवल के ही अधिकारी के साथ उठेगा बैठेगा ना। उठने बैठने से, बोल देने से किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दीजिए आप कि नहीं इसके संबंध हैं। अगर संबंध है तो एविडेंस रखिए, एफआईआर कराइए। अगर आपके पास हैं एविडेंस तो आप रखिए। ज्योति मौर्य के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि जो उनकी जब शादी हुई थी उन्हें झूठे तरीके से बताया गया था कि जो उनके पति आलोक मौर्य हैं वो सफाई कर्मी की जगह किसी अन्य पद पे हैं। ये तो ज्योति मौर्य जी का प्रोपोगंडा है, एक परेशान करने का तरीका है। मुकदमा इसके अलावा भी वो लिखा सकती थी, चूँकि राइट है। सारा कानून, सभी माने जो भी कानून बनाए गए हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा संबंधित हो, भाई पुरुषों के लिए तो नहीं है। महिला संरक्षण अधिनियम, क्या तमाशा है। अरे पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि पुरुषों के पक्ष में कुछ नया कानून गठित किया जाए या बनाया जाए। बिल्कुल बनाना चाहिए। इसी तरीके की महिलाएं हैं, देखिए पुराने ये पुरुष, और ये देखिए समाज के लिए ये महिलाओं के साथ पीड़िता होती थी पुराने समय महिलाएं। जब महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी या हमारे आजा दादा बाबा के टाइम में थी कि भाई पुरुष भी हाई स्कूल इंटर करके छोड़ देता था, तब पढ़ाई 4-5 की भी बहुत मायने रखती थी। उस समय समस्या थी। आज अगर आप ये कहते हैं कि महिला समान है, महिला हमारे बराबर है, महिला हाथी चला रही है, महिला जेट प्लेन चला रही है, महिला हमारे साथ फोर्स में है, फ़ौज में है, हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो उसको प्लस न्याय में क्यों 125 का भरण पोषण। भाई जो कमा रहा है वो दे। ज्योति मौर्य अगर एसडीएम है, उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो आलोक मौर्य को दें। आलोक मौर्य अगर डीएम बन जाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज्योति मौर्य को दें, और नहीं तो दोनों अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें। रही बात भरण पोषण की, तो आलोक मौर्य जी की इतनी वेतन है कि अपना पेट भर सकते हैं, खाली पैसे के लिए मर रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं ना, किस लिए वो परेशान है। अरे पत्नी है, जाना चाहती है, जाने दीजिए। रो क्यों रहे हैं भाई, किस बात के लिए रो रहे हैं, किस बात पे आप माने इतना बनने के बाद परेशान हैं। सारा मामला उजागर हो रहा है। एसडीएम बनने के पहले उन्होंने क्यों नहीं पोपोडंडा कर दिया, पहले क्यों नहीं तलाक मांग लिया।
पहले ही मनीष दुबे से क्यों नहीं कर संबंध कर लिया? अगर एसडीएम ना होते तो मनीष दुबे कभी उनको पूछते हैं ना झाड़ू लगाने के लिए भी, आप ये जान लीजिए। किसी लेकिन वो तो उनकी पत्नी थी ना एसडीएम के पहले भी। पत्नी थी तो पति ही पूछता, न कि कोई और पूछता भाई उनको। मनीष दुबे के ऊपर तो मिथ्या आरोप है मेरी नज़र में। मनीष दुबे का दोष मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आलोक मौर्य के कह देने ज्योति मौर्य जी ने कभी आरोप लगाया? एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी खेत में अगर ये ना होती तो कहीं जो है किसी खेत में खेती करती होती। डीजीपी साहब की बात नहीं कर रहे हैं। डीजीपी का बयान आया। नहीं डीजीपी का भी, अब डीजीपी साहब के पास कोई ऐसा क्लू होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्व डीजीपी जी का बयान गलत है? देखिए एक चीज़ जान लीजिए, बिना आग के धुआं नहीं होता। धुआं है तो आग थी वहाँ पे। अब ये जितना ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है सब गलत, सब नहीं, कितना आदमी में करके बनाएगा? जितने मुंह उतनी बातें। नहीं ऐसा नहीं है। ये आप कह सकते हैं जितनी बातें उतनी गलत है। जितनी मुंह उतनी बातें। अब आप बतलाइए, आरोप लगा रहे हैं मनीष दुबे। अरे मनीष दुबे का क्या आरोप? नहीं आरोप क्या है आप बता दीजिए। मनीष दुबे से भी कई लोग पीड़ित हैं। अरे पत्नी पीड़ित, इसका समाज में तो गलत, इसका समाज में गलत तो संदेश। पत्नी अपने पति के खिलाफ अगर पीड़ित है तो मुकदमा करे। पोस्ट पे हैं दुबे की पत्नी भी कि आएगी सब कानून लोग में, जो है वो भी न्याय उनका मांगेगी। एक पालन। भाई पहले आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का जब न्यायालय में विवाद चल रहा है, देख रही है वो भी पीछे, जैसा तो है नहीं उससे कुछ छुपा हुआ है, वो अभी देख रही है कि उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो मुझे क्या भी मिलेगा? देखिए सभी पत्नी अपने पति के बारे में जानती हैं वो कैसा है कैसा नहीं है। वो एक अपना जो है छिपाए रखती हैं, या पति भी जानता है कि हमारी पत्नी कैसी है। जब तक आदमी को ये पता चलता है कि हम कब तक इसको दबाए रखें, कब तक हम सह सकते हैं, सहन शक्ति कब तक है हमारे पास, तभी तक। जब पानी गले से ऊपर हो जाएगा तो कोई नहीं सहेगा, चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो। ऐसा है कि आलोक मौर्य जी के वक्तव्य से एक बात मुझे समझ में आई कि उनके पास वही संकीर्ण मानसिकता है, पुरानी सोच है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष प्रधान, माने जो प्रधानता की बात पुरुष के कही गई है कि मैं पुरुष हूँ, मैं जो चाहूँ वही पत्नी करे। आप एक तरफ बराबरी, नहीं एक तरफ आप बराबरी की बात कर रहे हैं, इसी का क्या परिणाम है आप बतलाइए। मैं ये न बनाते कभी कोई चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति अपनी पत्नी को एसडीएम बनाता अगर पुरुष प्रधान देश होता तो? बताइए, आप ये बताइए। यह तो हर पतियों का एक वो मेहनत कर्म। ज्योति मौर्य, अमिताभ बच्चन का एक मूवी है, उसमें वह बस ड्राइवर रहता है, नौकर सूर्यवंशम अपनी पत्नी को डीएम बनाता है, खुद भी कलेक्टर बना देता है और खुद भी व्यापार में वो नंबर 1 बनता है। जो पत्नी कभी, जो लड़की कभी उसको तिरस्कृत करके जाती है, वही अपने पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आती है। तो ऐसा भी तो परिवार हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है। अगर आलोक ने उसको एसडीएम बनाया तो वो आलोक को भी एसडीएम बना दे पढ़ाई करा के। भाई ये तो दोनों कर सकते हैं ना। और कहीं ना कहीं आलोक के अंदर अगर ललक होती पढ़ने की तो आज चपरासी ना होते। अगर इतने क्षमतावान होते तो आज डीएम या एसडीएम वो भी होते। लेकिन अपनी पत्नी को तो नहीं अपने जो क्षमता आलोक मौर्य की रही वो पाए, जो उनके पास जो क्षमता रही प्रोपोगंडा फैलाने की, समाज में गंदा मैसेज देने की, वो उन्होंने किया। समाज ये कहता है अगर आलोक मौर्य ने त्याग करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया तो इस क्यों बिना त्याग के ही पत्नी आगे बढ़ गई। आप अपने बच्चे के लिए त्याग नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेगा? 2010 में नहीं ऐसा नहीं कर सकते। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है। आदमी पढ़ाई करता है, अभी आपने भी कहा ना कि आदमी 18 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करता है तब वो एक अधिकारी और आईएएस पीसीएस के रैंक पे जाता है। वो त्याग किया ना। वो भी चाहता है कि हम मोबाइल लेके दिन भर गेम खेलते, फोन करते, बात करते और कार से। मैं कह रहा हूँ कि 2010 में शादी होती है तो क्या 2010 के पहले पत्नी की उम्र 18-20 वर्ष रही होगी, 22 वर्ष। 10 रुपये की हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन करके आई होगी, पढ़ने में अच्छी रही होगी। क्या आलोक मौर्य जी ने उसका बेसिक तैयार कराया? क्या आलोक मौर्य जी ने पालन पोषण किया? कि क्या कर रहे हैं, पढ़ा लिखा के पढ़ा दिया? क्या तमाशा? अरे शादी किया, पत्नी को लाए। सर एक मामले में तो और एसडीएम ज्योति मौर्य जी वांछित चल रहे हैं कि शादी से पहले जो उन्होंने बताया था कि मैं टीचर हूं और जो उनकी डिग्री दिखाई गई ग्रेजुएशन की उसमें वो फर्जी पाई गई। ये तो प्रोपोगंडा है यार मीडिया का। नहीं मीडिया का प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। आलोक मौर्य के प्रति नहीं बताइए। नहीं हम कह रहे हैं साक्ष्य है, आप कह रहे हैं प्रोपोगंडा है। साक्ष्य आपको चाहिए, हम आपको साक्ष्य देते हैं। उन्होंने सारे साक्ष्य पेश किए हैं ना।
कहाँ साक्ष्य पेश किए हैं? खाली मीडिया पे बस खाली माने लोगों की डिबेट, लोगों की बात, सुनी सुनाई बातें। अधिवक्ता हैं, आप जान रहे हैं, पहले आप समझिए इस बात को कि साक्ष्य और गवाही कोर्ट मांगता है। अगर उनका साक्ष्य मिल रहा है कि वो अध्यापिका थी और उसका साक्ष्य मिल रहा है तो आप मानिए उस चीज़ को। मैं मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के अफेयर के विषय में कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि खाली ये प्रोपोगंडा है, मिथ्या आरोप है। यानी जो उनके पति द्वारा आरोप लगाए गए वो टोटल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल। आप अगर यह कह रहे हैं कि वो मिथ्या है, प्रोपोगंडा है, तो यह तो सभी कहेंगे। अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो इसको हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन साक्ष्य मिलता है तब आप क्या कहेंगे? उनके पास साक्ष्य है तो 493 IPC का मुकदमा कायम कराएं दोनों के खिलाफ। उसमें तो जांच चल रही है ना। ये जांच चल रही है, मुकदमा नहीं है, जांच चल रही है। क्या तमाशा है? जांच चल रही है। जांच के मुकदमा कहाँ होता है? जांच होगी तभी तो मुकदमा होगा। एविडेंस है तो रखें, उसमें जांच। एविडेंस भेज दिए हैं जो है, जो उनके पास हो तो पेश किए हैं ना। बाकी और भी एविडेंस इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो अफसर है, एक अफसर अगर आके मान लीजिए हमारी आपकी मित्रता है और कहीं हम आप मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि नहीं इनके उनके बीच बस वही है। क्या तमाशा है? किसने कहा? यह कौन कह रहा है? अरे आलोक मौर्य जी यही तो कह रहे हैं कि वो हमारी पत्नी से मिलते थे। सुनिए, रात में 11 बजे 12 बजे किसी महिला को कोई फ़ोन करे, कोई पर पुरुष करे और उससे बातचीत करे। कर दिया। अरे एक दिन लखनऊ की मीटिंग कर लो, लखनऊ आ जाओ, ये सब हम लोगों ने मीडिया में ही सुना है, मीडिया में सुन रहे हैं। अगर यह सब ऑडियो आ रहा है तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए, जल्द से जल्द न्याय मिले, जिसको भी मिलना हो, चाहे ज्योति मौर्य को मिले चाहे आलोक मौर्य को मिले, लेकिन जल्दी मिले, क्योंकि समाज दूषित हो रहा है। आप और हम इसी पे बहस कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसमें न्याय मिले। जान रहा हम है लोगों कि से यही दोनों हम लोगों को यही सभी अधिवक्ताओं बंधुओं का यही हिम्मत है कि इसमें जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द हो, क्योंकि यह एक समाज क्योंकि का एक प्रतिबिंब है। प्रकरण बहुत ही इसमें खास दोनों प्रकरण बन गया है। व्यक्ति इसमें दोनों व्यक्ति जो प्रोपोगंडा फैलाया है, दोनों धूर्त हैं और निहायत ही माने आप कह लीजिए कि ये गर्त में जाने वाले व्यक्ति हैं कि घर के परिवार के मैटर को न इज्जत को समझा, ना परिवार को समझा, न बच्चों का भविष्य देखा। दोनों बेचारे ने इज्जत देखी, अब इससे ज्यादा क्या इज्जत देखें? अब उसका गला कट जाए, मर जाता तब कौन उसका मिलेगा? अरे हत्या, क्या तमाशा है? हत्या माने बोल देना हत्या। अरे पति पत्नी का विवाद है, पति पत्नी का विवाद बतला दीजिए कि माने आपके आपसी झगड़े हों घर पे, आपसी झगड़ों को इस तरीके आप माने ले जाइए कि एक ना हो। तो क्या उन्हें एक वो पत्नी थी, दूसरी वो एक जिम्मेदार ओहदे पे थी, तो क्या इस तरह उन्हें कृत्य करना चाहिए किसी के साथ? कौन देखा है? नहीं, कौन कह रहा है? आरोप लगाए गए हैं, फिर वही बात, आरोप लगाए गए हैं। आरोप मैं कह रहा हूँ कि आपके संबंध हैं तो आप मानेंगे? श्रीमान जी, यानी आपके मुताबिक जो आरोप लगा वो सरासर गलत है। बिल्कुल। सुनिए श्रीमान जी, आज नैनी कारागार में अगर 5000 कैदी हैं तो क्या वह सभी दोषी हैं? नहीं। फिर निरुद्ध बंद है ना। कल अगर वो दोष सिद्ध हो जाएंगे तो क्या सजा उनकी वापस की जाएगी? वो तो सजा भुगत लिए ना, 6 महीने साल भर अगर जेल में रह लिए, तो इसके लिए आप क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है जल्द से जल्द खत्म हो। आलोक मौर्य को किस तरह से न्याय की उम्मीद है आप लोग? इसमें जल्द से जल्द निर्णय हो और कुछ। तो दर्शकों यही अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। ये जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की मामले चल रहे हैं, अभी यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी संबंध में आज हमने हाईकोर्ट के जो अधिवक्तागण हैं उनसे हमने रूबरू कराया। तो आइए एक बार पुनः हम इनसे परिचय कराना चाहते हैं एक एक करके। सर अपना परिचय बता दें। कुलदीप मिश्रा, एडवोकेट, हाईकोर्ट। सर अपना परिचय। GD त्रिपाठी, एडवोकेट, हाईकोर्ट। सर अपना परिचय। वीरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट।